है, ये तो तेज हो गया। जल्दी जल्दी तैयार हो जाए सिम्मी, वरना पप्पू पहले पहुंच जाएगी तुझसे अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में। सदके जाओ, सारी औरतें जलती है मुझसे, जल जल के मर जाएंगी। खास तौर से वो फजीला, बहुत ही तेज तर्रार औरत है। झांक झांक के देखती है कि काजल कितना लगाया है, ब्लश ऑन कितना लगाया है। अरे तेज कर दिया, बड़े ताने देती है, मर जाएगी जल जल के। दुलारे बाबू, इतनी देर लगाते हैं दुपट्टा इस्त्री करने में, कोई तमीज भी है? अरे आप देखिए तो सही, कितना दिल लगा के हमने एक एक शिकन निकाली है इसकी। अरे छोड़ो शिकन निकाली, कैसी लग रही है मैं? हमसे क्या पूछती है, हमें तो आप हमेशा परिस्तान की शहजादी लगती हैं। अच्छा एक बात बताएं, आज किस सहेली को जलाने का प्लान है आपका? अरे तौबा करो दुलारे बाबू, मैं क्यों किसी को जलाने लगी? वो तो खुद ही जलती है मेरी खूबसूरती से। अच्छा दुलारे बाबू, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कहाँ को जा रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, अपनी शबनम खाला है ना पहलवान कोट वाली, उनकी फुप्पी के बेटे की सहेली की अम्मी का सोयम है, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तो आप वहीं जा रही हैं जहाँ फुप्पो जान सुबह से गई नहीं है? अरे फुप्पो पहले ही चली गई? दुलारे बाबू तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे तो कल सुबह 6 बजे आपको उठा के बताते। आई 6 बजे चली गई फुप्पो? तैयार तो 5 बजे से थी, वो तो रिक्शा वाला लेट हो गया। अरे बेड़ा गर्क हो फुप्पो तुम्हारा, हर जगह मुझसे पहले पहुंचने का बड़ा शौक है तुम्हें। आने दो, आज घर आने दो फुप्पो को, छोड़ूंगी नहीं। कैसा मुझसे मुंह छुपा के घर से भागी है ये नागन। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें हम आपसे। क्या है? अब अभी तक तैयार हो गई हैं तो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, रोमांटिक मूड में बैठ के खाना खाएंगे हाथों में हाथ डाल के। हटो यहाँ से, दिमाग खराब हो गया हाथ में हाथ डालकर। अरे नवाब मियाँ, क्या हाल चाल है? हैं? आज आप क्रिकेट की जगह खबरें देख रहे हैं? खैरियत तो है? ऐसा कौन सा कारनामा सरंजाम दे दिया जिसका इंतजार कर रहे हैं टीवी पे आएगा? अरे दुलारे बाबू, मैं देख रहा हूँ कि शायद मेरी खबर भी चल जाए कि नवाब मियाँ का मोबाइल गली के नुक्कड़ से छिन गया है। आपका 60,000 रुपए का मोबाइल छिन गया? और नहीं तो क्या दुलारे बाबू, बड़ी मेहनत से लिया था मैंने। हमारी अम्मी हुजूर कहा करती, जो जैसे आता है वैसे ही जाता है। क्या कहना चाह रहे हो दुलारे बाबू? हम क्या कहेंगे, हमने क्या कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या हो गया? क्यों तुम दोनों स्टार प्लस की औरतों की तरह बार बार हैं किए जा रहे हो? अरे सिम्मी, हम यतीम हो गए, हम बेसहारा हो गए, रियाज हम में नहीं रही। वाह नवाब वाह, बड़ी ही सस्ती लाइंस बोल रहे। हुआ क्या है सही सही बता, और ये रियाज कौन है? अरे रियाज हमारी फुप्पो जान का नाम है, भूल गई यार। हाय हाय हाय, गोली लग गई उनको, जा भाग हो गए रास्ते में। अच्छा हुआ उस नागन के साथ बड़ा मुझे छोड़ कर गई थी ना, अब देखो कैसी जहन्नम की आग में जल रही होगी। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, वरना कोई गोली मुझे लग जाती तो क्या होता? अरे कैसी बातें कर रही है सिम्मी जी, हमें तो अपनी माँ जैसी लगती थी। आपको भी तो माँ बन के पाला था, कितनी छोटी सी उनकी गोद में आप आई थी। ठीक कह रहे दुलारे बाबू, अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उनकी जगह गोली दुलारे तुझे क्यों ना लगी? और ये नवाब तुझे क्यों ना लगी? मेरे पप्पो को लग गई गोली। अरे तुझे क्यों ना लगी? 3 शादियां करके बैठी हुई है, हमारी तो एक शादी। तेरे मुंह में खाक, तेरे मुंह में आप दोनों लड़ाई करें, हमें इधर चाय की तलब हो रही है। आ जा मेरे लिए भी। अरे तुम, अरे मैं क्यों मरूं? सबको फोन करके बता दिया मैंने, नमाज जनाजा जोहर की नमाज के बाद होगी। हाँ, और सुने, बिरयानी वाली से हमने बात कर ली, और वो जो आपने कहा था ना जर्दे के अंदर गुलाब जामुन डलवाने का, वो भी कह दिया हमने उसको। वाह दुलारे बाबू वाह। अबे फुब्बो का नमाज जनाजा है या वलीमा? मरने पे जर्दा कौन पकाता है? अरे चुप करो नवाब, क्या किसी के इंतकाल पे जर्दा बनवाना मना है? अरे हम बनवाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ना कि मरहुमा खाने पीने की कितनी शौकीन थी, और ये दोनों जो खाने पकवाए उनकी याद में पकवाए। और सुन दुलारे बाबू, 3-4 बोटियों वाली देग ही दूसरों को देना, और जिसमें ज्यादा बोटियां हो ना वो अपने घर के लिए रखवा लीजिए, हमारे खाने के लिए बस। जी सिम्मी जी, जो हुक्म आपका, जैसे आप कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। फटे मुंह तेरा सिम्मी, अंधी हो गई है क्या? है? अरे भाई मैं तुम लोगों की फुफ्फो हूँ।
अरे आप कैसे हमारी फुप्पो हो सकती हैं? उनका तो आज सुबह ही सुबह इंतकाल पुरमलाल हुआ है। बकवास बंद कर दो लारे तू। इनको तो हमारा नाम भी पता है, ये तो सब कुछ जानती है। अच्छा बात सुने, ये बिरयानी पकवाने का आइडिया था ना, और जर्दे के अंदर गुलाब जामुन डलवाने का आइडिया वो इनका था। हमें कोई नुकसान न पहुंचाइएगा रू जी। तुम तीनों का तो दिमाग खराब हो गया। अरे कुछ अच्छी बिल्ली को मरवा कर तुम लोग जर्दा बनवा रहे हो और वो भी गुलाब जामुन वाला। राजू बेटे आजा मेरे बच्चे आजा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। भूत फुफ्फो, ये कौन है? आपके बच्चे ज्यादा बदतमीजी मत कर वरना मैं तेरे सर के सारे बाल काट के रख दूंगी। हाँ अरे सिम्मी, ये हमारे ही बुब्बो है। हाँ, लेकिन पुप्पो तुम तो मर गई थी। मरे मेरे दुश्मन, और वो भी वो लोग जो मेरे मरने पर जर्दा बनवा रहे थे, और वो भी गुलाब जामुन वाला। बाबूजान ये कौन है? ये मेरा बेटा है राजू। अरे पुप्पो तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया? कब हुआ तुम्हारा बेटा? और ये तुम्हारे हाथ पे प्लास्टर क्यों हुआ है? भाई सिमी मैं तुझे क्या बताऊं, जब मैं अफसोस वाले घर से बाहर निकली ना तो किसी खबीस मोटर बाइक वाले ने मुझे ऐसी जोर की बाइक मारी कि मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया ना तो ये मेरे पास खड़ा था, इसी ने मेरा ख्याल किया। देखिए किसी ने आपकी जान बचाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गैर आदमी को इस तरह घर ले आना इंतहाई नामुनासिब बात। देखा पुप्पो, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ मुझे छोड़ कर गई थी ना। अब अल्लाह ने कैसा दिखाया तुझे, मुकाफाते अमल हुआ है तेरे साथ। मैंने तुझे कहीं देखा है? ये देखा कहाँ है? ये याद नहीं आ रहा। देखा जरूर है तुझे। अम्मी देखिए ना, मुझे चिढ़ रहा है। अबे अम्मी से 6 महीने छोटा होगा, तू बकवास कर रहा है ऊपर से। हाँ मेरा बच्चा दुलारे, तू ऐसा कर कि हम दोनों के लिए गरम गरम खाना लेकर ना हमारे कमरे में पहुंचा दे, ठीक है? सुना तूने? भैया टिक्का धुलवा के। हाँ बिल्कुल धुलवा के लाऊंगा आपके लिए। थोड़ा सा जहर लगा के। अरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया पुप्पो ने अपनी जिंदा शक्ल दिखाकर हमें। यार ये जो मौसूफ है ना, ये हमें कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहे हैं। कौन सा सफू? अरे भाई हम सफूफ नहीं कह रहे, हम मौसूफ कह रहे हैं। ये जो राजू वाजू आए ना, हम इनकी बात कर रहे हैं। यार इसे मैंने देखा जरूर है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। ख्वाब में देखा होगा, क्योंकि इस उम्र में लड़कियां भी ख्वाब में आना पसंद नहीं करती आपके। चल काम कर अपना, जा देख खाना गर्म करके फुफ्फो को और उसके 6 महीने छोटे बेटे को। जा आया चल दुलारे। कोई तो मैं लगा के रहूंगा, कहाँ देखा है इसे मैंने। दुलारे बाबू, ए दुलारे बाबू। कयामत लगती है। गुस्से में तो क्या खूब लगती है, बल्कि बहुत सुंदर लगती है। अरे चुप कर, बड़ी कयामत लगती हो। जब से तू इस घर में आया मुझे टुकड़ देखे जा रहा है। मुझे पता नहीं, मेरा 2 मिनट में ऐसा दिमाग दुरुस्त करूंगी ना मैं कि सब पता चल जाएगा। तेरी अदा, अब आप हो इतनी खूबसूरत कि नजरें खुद ब खुद टेक जाती हैं। हाँ अबे और राजू मियां, इंसान बन जाओ तुम, समझे? बहन जैसी है तुम्हारी, बहन बोलो उसको। मगर मेरी तो कोई बहन नहीं है। हाँ तो अम्मी भी तो नहीं थी, फिर भी पप्पू जान को अम्मी बनाया कि नहीं बनाया? इनको भी बहन बनाओ अभी इसी बात, बोलो बहन। माफ कीजिएगा, आज से मेरी आप बहन। शाबाश। दुलारे बाबू तुम मेरी बात सुनो, मेरी सोने की अंगूठी ना गायब है, जो मैंने पिछली कमेटी से ली थी ना वो वाली। जरा ढूंढवा चलो मेरे साथ। हाँ ये ढूंढते हैं। हाँ छोड़, खाम में बेतकल्लुफ हो रहा है। ऐसी अरे भाई मेरा नाम राजू है, लेकिन मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। अम्मी अब ख्याल रखा करो, दवाई भी वक्त पे नहीं पीती हो, पट्टी से खेलती रहती हो, इसमें कुछ सिग्नेचर कर दिया। राजू पप्पा, अरे अब कौन सी कयामत आ गई तू इतना चीख रही है? अगर ये इस घर में रहा ना तो कयामत जरूर आ जाएगी। निकालो इसे फटाफट अभी इस घर से। क्यों? अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? खुदा का वास्ता पुप्पो, इस चोर को अपना बेटा तो ना कहो तुम। सुल्ताना, मैं तेरा बहुत लिहाज कर रही हूँ, खबरदार जो तूने अब इसे चोर कहा तो। अरे तू चोर को चोर ना कहूँ तो क्या फवाद खान कहूँ? हाय फवाद खान मेरा हीरो, कहाँ हो तुम? अम्मी ये बताएं, इनका नाम सुल्ताना है? बड़ा मर्दाना नाम रखा है। सुल्ताने से बहुत मिलती हैं आप। हैं? सुल्तान भाई से मिलती हो तुम? सारी जिंदगी शक मुझ पे करती रही है, कितनी बुरी बात है। तुम और सुल्तान भाई।
हाय, ये तो मैं पहले ही जानती थी कि इसका सुल्तान से जरूर कोई ना कोई चक्कर है। हाँ, अरे कौन सुल्तान? अरे वही सुल्तान जिसके नुक्कड़ पर पान की दुकान है और वो जो हर रोज तुझे फ्रेंच फ्राइज लाकर देता है। तभी तो तू इतनी मोटी और संडी हो गई है। अरे नहीं अम्मी जी, मैं तो पाकिस्तानी फिल्मों की जो हीरो है ना सुल्तान भाई, उनकी बात कर रहा था। बस पप्पा बस, बंद कर दो अब ये बकवास और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब या तो ये चोर इस घर में रहेगा या अरे बोल दे सिम्मी, या मैं, हैं, ताकि हमें भी सुख का सांस नसीब हो। या तो ये चोर इस घर में रहेगा या दुलारे बाबू। हैं? हम कहाँ से आ गए बीच में? एक तो हम हर जगह आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। हम क्यों जाए यहाँ से? अरे तुम चुप करो दुलारे बाबू, हर सीन में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। अम्मी देखे ना, मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मेरा नाम भी रियाज है। तू देखना कि मैं इन दोनों के साथ करती क्या हूँ। वैसे अम्मी, इस घर में खवातीनों के नाम बड़े मर्दाना टाइप के हैं। आपका तो माशाल्लाह बड़ा यूनिक नाम है। देखिए पिए ना, जिद नहीं करें, इतनी कमजोर हो गए, लोगों को डांट डांट के पिए। पिए। अच्छा, हाय मैं सदके जाऊं मेरा राजू बेटा, और इतना ख्याल तो मेरा सगे भतीजे ने नहीं किया था कभी जिंदगी में। अम्मी अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अरे बड़े अफसोस की बात है भुप्पो, इस चोर को अपना बेटा कह रही हो। भाई साहब, आपने अपनी शक्ल शायद आने में नहीं देखी, वरना कभी ऐसी बात नहीं करते आप। अरे तुम तो चुप करो, तू फिक्र मत कर, इस उम्र में इस किस्म के दौरे पड़ते रहते हैं। अरे दौरे पड़े मेरे दुश्मनों को। अबे ये तो मेरा फोन है, ये देखो। देखो हाँ, ये तो आपका फोन है। अरे भाई ये नंबर देख लो, ये मेरे दोस्त का है, उसका फोन है। अबे मैं नंबर की नहीं, फोन सेट की बात कर रहा हूँ। दुलारे बाबू सिम्मी, ये वही फोन है जो 2 कल लड़के मुझसे छीन के ले गए थे। वे यार, ये तो मेरे आका लाल की कमाई के हैं। हाँ, हम यही सोच रहे हैं, फोन तो आपका है, लेकिन इनके पास कैसे आया? मैं तो कह रही हूँ, जब से ये लड़का इस घर में आया, इस घर की चीजें चोरी चकारी हो रही है, घर में गायब हो रही है चीजें। हाय हाय, तुम लोगों से तो मेरी जिंदगी में ही मेरी खुशी नहीं देखी जाती। अरे बदबख्तो, उसने तो मेरी जान बचाई है, जबकि तुम लोगों ने तो मुझे मरा हुआ साबित कर दिया था। अरे मारने वाले से तो बचाने वाला बेहतर होता है। कमबख्तो, बदनसीबो, जिसने मेरी जान बचाई, अरे तुम लोगों ने उसी को नाराज कर दिया। और नवाब, मुझे तो तू चोर लगता है। कि चोर क्या, तू तो चोरों का सरदार है। फूफा बस कर दो, ऐसी कोई मौत नहीं आ रही थी तुम्हें कि वो आया वहाँ पर और उसने मौत के फरिश्ते को वापस भेज दिया। सिम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं फप्पो जान। बस मैंने फैसला कर लिया
क्या पप्पू जान, कहीं आपने अपनी वसीयत तो नहीं लिख दी? अबे रहने दे दुलारे बाबू, पप्पू के पास लिखने के लिए वसीयत में है क्या? बकवास बंद कर। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी तीनों दुकानें अपने बेटे राजू के नाम कर दूंगी। क्या हैं? हमें लग रहा है कि आपके जो है ना हाथ के साथ साथ आपके दिमाग पे भी चोट लगी है, यकीनन। टटिया गई है पप्पू, मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो तुम मर जा, क्योंकि ऐसा तो हो कर रहे। हाँ क्या कह रही हो पप्पू? अरे पप्पू, तुम हम लोगों के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकती हो? हम तो तुम्हारे मासूम मिस्कीन से यतीम से भतीजा भतीजी है ना। अच्छा जी, जब इतना प्यार करने वाली फुप्पो को जिंदा मार दिया तब ख्याल नहीं आया? अरे बस करो ना पप्पू। जो कह रहा तू? राजू बेटा, राजू बेटा, सत्यानाश जाए तुम लोगों का। कमबख्तो राजू तो नहीं बचेगा। कैसे बचेगा? हाँ बची, अब बच ही नहीं सकता। अम्मा कहाँ फंसा दिया? वो आप तो कह रही थी कि बुढ़िया जो है बोड़ा कोई नवाबी खानदान है उसका, ये वो। ना कोई नवाब है वो, ना उनके पास पैसे हैं, बल्कि इनके तो बेटे का नाम नवाब है। और कंगले लोग, 2-2 गज लंबी जबानें इनकी। हाँ, जेवरात मैंने जमा कर लिए। बस ये बुढ़िया जो है ना 2 दुकानें मेरे नाम कर देना, फिर पूरा सीध सेट है। हाँ बस वो अम्मा मेरी दुआ कर, मैं जल्दी इस खानदान से जल्द निकल जाऊं। बहुत तंग आ गया हूँ। उठना क्या हो गया? आपके बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को अपने साथ लाने की? आहिस्ता, आवाज नीचे नीचे। अरे भुप्पो, ऐसा ना हो किसी चोर की मदद करने के इल्जाम में पुलिस तुझे अपने साथ ले जाए। चुप कर जा, वो मेरा बेटा है। ओए जरा अपने बेटे को तो बुलाओ। अरे क्या हो गया दुलारे बाबू, तुमको क्यों शबनम की तरह सांस ले रहे हो? है हाँ, भूल गया, रात को फिल्म देखी थी ना इसलिए। अच्छा सुनिए, वो जो राजू है ना, वो आपका और आपका सबका जेवर लेके भाग गया, और दुकान के कागज भी लेके भाग गया। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। जब चोर भाग जाए तो उसकी माँ को साथ लेके जाते। चलो। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे सपनों का शहजादा जरूर आएगा। चांद मामू लखनऊ से आए। चांद बाबू को बहुत पसंद करती है और वो भी मुझे पसंद करते हैं। छोटी सी जिंदगी, लंबा सा रास्ता, मुझसे शादी कर ले अल्लाह का वास्ता। हमने तुम्हारी शादी चांद बाबू से कराने का सोच रहे हैं। कैसा किस्मत में चक्कर चला। तुम दुलारे बाबू के मामू ना होते ना, अब मैं तुम्हें बताती कि मैं किस कदर बदतमीज और मुफ्फट औरत हूँ। कैसा किस्मत में चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। और कैसा किस्मत में चक्कर चलाया,
अपने हाथ न कुछ भी आया, हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको